मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने ये इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना हम इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआईए में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे। So you decided ना? जी बिल्कुल डिसाइड किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अखलाक की जुबान ही समझ नहीं आ रही। अभी उसी की आप जो बात कर रहे हैं, उसने जुडिशरी के बारे में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसके ऊपर तो हिने अदालत लगती है, क्योंकि उसने हाई कोर्ट के ऊपर बात की है। तो मैंने आपके कैमरे की वसातत से उसको भी बता रहा हूं, उसके मानने वालों को भी मैंने अपने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर इन्होंने कानूनी खेलना है ना, तो फिर ये जितने आपको बाहर नजर आ रहे हैं कुछ अरसे बाद अंदर नजर आएंगे, जो कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने कहा था कुछ अरसे बाद सारे एक एक करके अंदर होंगे, अगर यही इन्होंने खेलना है। और अगर ये अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और मेरे पास तो रेफरेंस भी इनसे ज्यादा है इनके बारे में, और कॉम्पिटेंसी भी ज्यादा है, और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगना। मेरे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं वकला में, आप देखें पूरी लीगल टीम आई थी, हर जगह मौजूद है, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगना। तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो जी शुरू हो जाएगा। इसलिए इनको रियासत लगाम दे और इनको समझाए, बल्कि रियासत ना लगाम दे, मेरी वीडियो इसको लगाम दे देगी कि तुम्हारा जो ये 295A का केस चल रहा है ना, इसको अगर मैंने टेक ओवर किया और मैंने हंगामा खड़ा किया कि ये इस्लामी नजर आती कौंसिल को चला जाए, तो नजर आती कौंसिल में किसी एक बंदे ने भी इसके साथ खड़ा नहीं होना, इसके खिलाफ फतवा जाना है। ये कितना अजीब सा मामला हो जाएगा कि हमारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को गद्दार, जी ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे को तो इसीलिए मैं आज तक नहीं कर रहा। तौहीन का मर्तकब जब इस पे ये लगा ना मुकदमा, तो सबसे पहले मैंने इसकी सपोर्ट की थी। एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे होंगे रेहान भाई, सबसे पहले मैंने सपोर्ट की थी 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा इसने तौबा कर ली, खत्म। और उस वक्त भी मैंने कहा था अगरचे कानूनन इसकी सजा बनती है, लेकिन हम इस कानून में ये शिक चाहते हैं। मैंने तो इसको सपोर्ट किया था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर ये उतरेगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा सुतेला भाई है उसी फिरके का, जो एक दूसरे को ये मुसलमान भी नहीं समझते, उसने सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में गुफ्तगू की है, ठीक है, वो भी 10 साल के लिए अंदर होगा। उसने पकड़ के तो मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के तौबानामा पढ़ दिया। तौबा करने से तो माफ नहीं होगा। इस्लामी नजर आती कौंसिल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, और पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। ये इसी तरीके से है कि एक बंदे ने किसी को कत्ल किया है और आप कहें जी माफी होगी, उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया सॉरी, उसके सॉरी लिखने से तो माफी नहीं होगी। उसके लिए 3 ऑप्शन होंगे, या वो कत्ल के बदले कत्ल होगा, या ब्लड मनी देगा, या वरसा माफ करेंगे। चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बंदा किसी को गोली मार के कत्ल कर दे और कहे जी सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं सोशल मीडिया पे आके माफी मांगता हूं, तो क्या कहा जाएगा? अब आपको ये मिसाल समझ आई कि इस तरह तौबा हो ही नहीं सकती। इस तरह पाकिस्तान के कानून में तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है। वो भी होनी चाहिए, आप ये कहते हैं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 295C में भी तौबा हो, ए में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कितने अरसे से चीख रहा हूं, मैं बताऊं आपको, 2018 में एक शख्स ने झूठा दावा नबूवत किया पेशावर में, एक दूसरे लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। मैंने उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि 4 स्टेप्स के अंदर ही चीजें तय होनी चाहिए। ये अडयाला में कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उन्होंने दावे नबूवत किया हुआ है। वैसे भी रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स भी दावे नबूवत करता है, हम उसे ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल ही समझते हैं। वो वाकई एबनॉर्मल है, डॉक्टर ने एबनॉर्मल डिक्लेयर किया। आप पे 295C लगी, 295C एक बहुत बड़ा मुकदमा है। 103 रोज आप अंदर रहे, और आपने कहा कि आप मौत की चक्की के अंदर भी, जी हाँ, वो सबको उसी में रखते हैं। तो उस दौरान भी किसी जगह आपने सोचा मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रुजू कर लूं, रुजू किस बात?